तो पुनः जो है कोयलेरी में हम लोग कोयला भवन में धारणा का निर्णय लिए हैं कि हम लोग लास्ट में वहाँ धारणा देंगे, रणधीर वर्मा चौक में आत्मदाह कर लेंगे। और हम लोग इसके अलावा हम लोग के पास कोई विकल्प नहीं बचा हुआ है, क्योंकि 5 साल से बड़े भाई पैसा के अभाव में इलाज नहीं करा पा रहे हैं। वो आप लोग देखने की चीज़ है, मतलब बेड पर ही सारा चीज़ हो रहा है, खाना पीना सारा जीवन की आप जो जरूरत है वो सारा चीज़ हो रहा है। कोयलेरी सिजुआ एरिया 5 के अंतर्गत काम करते थे और पौना छुट्टी लेकर, इंडिया टूर का छुट्टी लेकर वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए हुए थे 4/8/2004 को। और वहाँ से जो साथ में गए थे वो लोग 13 तारीख को वापस आ गए। उन लोगों का कहना है कि वैष्णो देवी के दर्शन के दरमियान गुम हो गए। तो हम जो है उन लोग आने के बाद पुनः जो है खोजबीन के लिए चले गए वैष्णो देवी, और वहाँ पर कटरा थाना में भी हम इंक्वायरी किए तो वहाँ भी FIR दर्ज है रजिस्टर में। उसका बाद हम वहाँ खोजने के लिए वहाँ के अखबार में, जम्मू के अखबार में ऐड दिए ताकि मेरे पिताजी मिल सके। उसके बाद वहाँ से हम लोग निराश चले आए। निराश आने के बाद हम केंदुआडी थाना में 27/8/2004 को गुमशुदगी का FIR किए। उसके बाद वही FIR कॉपी और मैनेजमेंट को सारा जानकारी दिए कि मेरे पिताजी इस तरह की घटना घटी है, तो इसलिए हमें एक सहायता किया जाए और नियोजन या पैसा जो भी बनता है हमको दिया जाए। परंतु BCCL तरफ से हमें जवाब आता है कि ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि BCCL कर्मी अगर गुम हो जाए तो उनके आश्रितों को किसी प्रकार का सहायता या खोजने में मदद की जाती है। तो हम बोले सर इस तरह का कैसा मदद किया जाता है? तो बोलता है कि एक डेथ में और एक अनफिट में। तो ठीक है, हमको वहाँ तक चिट्ठी मिला। उसके बाद जो है हम जो है पुनः जो है 2 महीना के बाद फिर एक चिट्ठी दिए, राष्ट्रपति से आग्रह किए कि सर हमें खोजने में मदद किया जाए, हम लोग का आश्रितों को सहायता किया जाए। लेकिन पुनः जो है केंद्रीय मंत्री तरफ से भी फिर एक हमको चिट्ठी आया और विधायक जलेश्वर महतो के आग्रह पर जो है पुनः फिर हमको चिट्ठी आया कि इस पर किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है। तो हम लोग लाचार होकर जो है निराश हो गए। उसके बाद निरंतर जो है प्रत्येक साल प्रत्येक महीना BCCL को हर एक स्टेप पे हम लोग जानकारी देते आ रहे हैं। तो ये 20 में 18 में हम 7 साल बाद 2011 को कोर्ट में इनका मृत्यु के लिए आवेदन दिए, जिसका हमें कोर्ट से न्यायालय से आदेश मिला 2018 को। तो 18 को मिल गया तो डेथ क्लियर हो गया कोर्ट से। तो अब हम जो हमें BCCL बोला था कि डेथ में देंगे, तो हम डेथ सर्टिफिकेट और तमाम पेपर हम पारिवारिक सूची, एफिडेविट, वंशावली, ये सारा चीज़ जमा किए, परंतु BCCL द्वारा कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर 2 साल बाद 18 में हम अप्लाई किए, 2 साल बाद 20 में हमसे फिर पेपर मांगता है कि इसमें जो है पे स्लिप दीजिए, आधार कार्ड दीजिए, पासबुक दीजिए। फिर हम जमा किए पेपर, तो 20 में पेपर जमा किए। उसका बाद जो फिर उस पर भी किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं हुआ। फिर 4 साल हमको टरकाया, ये पेपर लाइए, इसमें साइन छूटा हुआ है, इसमें कीजिए, इसका जेरक्स दीजिए। फिर 4 साल बाद तो 24 में हमको फिर एक चिट्ठी देता है कि आपका PF ग्रेजुएटी में जो है सक्सेशन कराइए। तो हम बोले ठीक है सर, हम सक्सेशन कराएंगे, परंतु सक्सेशन का राशि हमको बताया जाए ताकि हम उतने पैसा का सक्सेशन लेंगे कोर्ट से। तो इन लोगों ने BCCL ने पुनः चिट्ठी लिखा PF पेंशन ऑफिस को कि इसका विवरण, रामचरित्र महतो का विवरण दिया जाए कि इसका PF और पेंशन का राशि कितनी है। तो PF ऑफिस से फिर कोयलेरी को और एरिया को चिट्ठी आया कि आप दावा प्रस्तुत करें और सक्सेशन का जाना है कि नहीं जाना है ये हम लोग तय करेंगे। उसका बाद BCCL तरफ से किसी प्रकार का हम लोगों का आश्रितों का दावा प्रस्तुत PF ऑफिस में नहीं किया गया। तो अब उसका बाद फिर 4 महीना का बाद अब कोयलेरी ये चिट्ठी निकाल के हम लोगों को देती है कि आप लोगों का
धारा 64(2) के तहत पीएफ और पेंशन का दावा नहीं बनता है, क्योंकि आपका फॉर्म ए में नाम नहीं है। फॉर्म ए में नाम नहीं है, तो हमने ये कहा सर फॉर्म ए में नाम नहीं है, नॉमिनी फॉर्म में नाम है, वंशावली में नाम है, मुखिया द्वारा सत्यापित में नाम है, मजिस्ट्रेट एफिडेविट में हम जब वंशावली बना के दे रहे हैं, तो ये कई पेपर को इन लोग नहीं माना। तो इसलिए अब जो है हम लोग के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है, या तो हम लोग खुदकुशी या स्थिति को देखते हुए हम लोग 24 नवंबर को पुनः जो है कोलियरी में हम लोग कोयला भवन में धारणा का निर्णय लिए हैं कि हम लोग लास्ट में वहां धारणा देंगे, रणधीर वर्मा चौक में आत्मदाह कर लेंगे। और हम लोग इसके अलावा हम लोग के पास कोई विकल्प नहीं बचा हुआ है, क्योंकि 5 साल से बड़े भाई पैसा के अभाव में इलाज नहीं करा पा रहे हैं। वो आप लोग देखने की चीज है, मतलब बेड पर ही सारा चीज हो रहा है, खाना पीना सारा जीवन की आप जो जरूरत है वो सारा चीज हो रहा है।